present tense, this is past tense, this is future tense. present indefinite, इसका दूसरा नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं. दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ये चीज है. अब देखिए, जैसे मैं कहूँ कि वो बाजार जाता है या वह खाना खाता है, तो ये उसकी हैबिट है. मैं स्कूल जाता हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मैं अभी जा रहा हूँ, मेरी ये हैबिट है. सही है. और अगर मैं ये कह दूँ कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, इसका मतलब है ये जा रहा है, तो इसका मतलब है प्रेजेंटली वर्क इज गोइंग ऑन. इसका क्या मतलब है? प्रेजेंटली वर्क इज गोइंग ऑन. तीसरी चीज, मैं स्कूल जा चुका हूँ या मैं खाना खा चुका हूँ या खा चुका है, तो इसका मतलब है अभी अभी खा चुका है. समझ आई बात कि नहीं? वो स्कूल जा चुका है या स्कूल खाना खा चुका है. वर्क इज रिसेंटली कंप्लीटेड. कंप्लीट हुआ लेकिन प्रेजेंट में हुआ. वर्क इज कंप्लीटेड इन प्रेजेंट. कंप्लीटेड इन. अब ये देखो, वह 2 घंटे से खा रहा है. इसका मतलब है प्रेजेंट पे काम जारी है, पीछे से शुरू हुआ लेकिन अभी जारी है, अभी पूरा नहीं हुआ है. ठीक है. वो 2 दिन से बीमार हो रह रहा है, तो वर्क अभी हो रहा है, पीछे से चल 2 घंटे से जा रहा है. इसमें समय अवश्य दिया रहेगा. 2 घंटे से जा रहा है, 2 घंटे से खा रहा था, ये पास्ट है, तो इसमें क्या हो जाएगा? 2 घंटे से खा रहा था. वो कल 2 घंटे से खा रहा था, कल पिछले कल. अब वो 2 घंटे से कल खा रहा होगा, 2 घंटे से खा रहा होगा, या फिर वो 2 साल से जोधपुर में रह रहा होगा. तो आई प्रोबेबली मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि वो 2 साल से जोधपुर में रह रहा होगा. होगा है तो फ्यूचर है, था है तो पास्ट है तो प्रेजेंट है. जा खा चुका है, साची खा चुका है, खा चुका था. अब खा चुका होगा तो खा चुका होगा. चुका है, चुका था और चुका होगा है तो फ्यूचर है, लेकिन चुका जरूर रहेगा. वर्क इज कंप्लीटेड इन प्रेजेंट, वर्क इज कंप्लीटेड इन पास्ट, वर्क इज कंप्लीटेड इन फ्यूचर. ठीक है. वो कल 10 बजे तक स्कूल जा चुका होगा, तो वो फ्यूचर में कंप्लीट होगा. वो कल 10 बजे तक स्कूल जा चुका था और वो आज 10 बजे स्कूल जा चुका है. ये चीज़, ये मैं जा रहा हूँ, मैं कल स्कूल 10 बजे जा रहा था और मैं कल 10 बजे स्कूल जा रहा हूँगा. इसमें रहा हूँगा, इसका मतलब है वर्क इज कंटिन्यू इन फ्यूचर प्रेजेंट, वर्क इज कंटिन्यू इन पास्ट एंड वर्क विल बी कंटिन्यू इन फ्यूचर. बोलो, बात समझ में आ गई? अब देखो, जाता है, गया और जाएगा. इसकी हेल्पिंग वर्ब देखो. हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब डू डज, डू या डज लगता है, लेकिन वो किस में लगता है? निगेटिव में लगेगा. और किस में लगेगा? इंट्रोगेटिव. 2 में ही लगेगा. और इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? फर्स्ट फॉर्म, और प्लस एस लगेगा. ऐसा कहने का मतलब है कि जो सेंटेंस होते हैं वो 2 तरीके के हो सकते हैं. एक तो हो सकते हैं असर्टिव और दूसरा क्या हो सकता है? इंटरोगेटिव. और भी होते हैं, इंपरेटिव होते हैं, ऑपरेटिव होते हैं, एक्सक्लेमेटिव, लेकिन अभी हमारे प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में 2 ही लेते हैं. अब ये असर्टिव का मतलब ये 2 तरीके से हो सकते हैं. तो कौन कौन से हो सकते हैं? एक अफर्मेटिव और दूसरा नेगेटिव. तो जो वाक्य है वो सरल वाक्य हो सकते हैं, प्रश्नवाचक हैं. अगर सरल वाक्य हैं तो एक स्वीकारात्मक और एक नकारात्मक. ये कैसा है? दैट इज अफर्मेटिव का क्या मतलब है? स्वीकारात्मक.
और एक क्या होगा, नकारात्मक, और ये क्या है, प्रश्नवाचक। अब जरा देखें ये बात, और ये सरल वाक्य चेक करिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखें, डू किस में लगेगा और डस किस में लगेगा। जो डस है वो सिंगुलर में लगेगा, और डू किस में लगेगा, प्लूरल में लगेगा, और आई और यू में भी लगेगा। और ये सिंगुलर में लगेगा लेकिन आई यू को छोड़कर, यानी फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को छोड़कर। जैसे कि कुछ चीजें पूछी जाएं, मैं जाता हूं, तुम जाते हो, हम जाते हैं, वह जाता है, वह जाती है, वे जाते हैं। ठीक है, लड़का खेलता है और लड़के खेलते हैं। ये सभी के सभी, चिड़िया उड़ती है और चिड़िया, बहुत सारी चिड़िया उड़ती हैं। जैसे लड़के खेलते हैं और चिड़िया उड़ती हैं। थोड़ी बात समझ आ गई। इसी तरीके से राम आता है, नाम के साथ दिया सकता है। ये सभी सेंटेंस हैं। अब इन सभी के सही आंसर दो। इनका कहने का मतलब है आई गो, तो आई यू या प्लूरल में एस या ई एस नहीं लगता। ये एस या ई एस किस में लगेगा, सिंगुलर में लगेगा। ये किस में लगेगा, सिर्फ सिंगुलर में लगेगा। और किसके किसके साथ, आई यू को छोड़कर सभी सिंगुलर में लगेगा। हम लोग वेरी कीनली एड्रेस करें जो अविश बोल रहे हैं, आई गो, तो इसमें एस ई एस नहीं लगाया। आगे बोलो, तुम जाते हो, यू गो, तो यू में भी नहीं लगाया क्योंकि आई और यू में एस ई एस लगेगा ही नहीं। ये सिंगुलर में लगाएंगे लेकिन आई यू में नहीं लगाना। आगे बोलो, वी को प्लूरल में तो लगने का सवाल ही नहीं है। वह जाता है, ही, थोड़ा तेज बोलो, गोस, तो सिंगुलर में लगा दिया। आयु के अलावा सभी सिंगुलर में, ही सिंगुलर है तो लगा दिया, ये सिंगुलर है। और बोलो, वह जाती है, शी गोस, वे जाते हैं, दे गो, और लड़का खेलता है, बॉय, हाँ बॉय क्या बोला आपने, थोड़ा तेज बोलो जो भी बोला, बॉय प्लेज होगा, प्लेज, क्योंकि सिंगुलर है। जो सिंगुलर है, सिर्फ अगर सिंगुलर में आई यू में नहीं लगाना है, आई यू और प्लूरल के अलावा सब में लगाना है। अगला बोलो, लड़के खेलते हैं, बॉयज प्ले, चिड़िया उड़ती है, सोनाक्षी चिड़िया उड़ती है, थोड़ा तेज बोलो, तुम तो लिबरली लगा रही हो, चिड़िया बोल रहा हूँ तो भी बर्ड्स बोले जा रहे हो, ऐसे थोड़े ना चलता है, इतना अफोर्ड नहीं कर सकते इंग्लिश की गलती। बोलो दीपिका, बर्ड फ्लाइज, बर्ड फ्लाइज, एक चिड़िया तो बर्ड तो बोलो, उसी में ही बर्ड्स लगाए जा रहे तो गलत हो ही जाएगा। फ्लाइज, चिड़िया उड़ती हैं, बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स फ्लाई, क्योंकि बहुत सारी हो जाएंगी तो प्लूरल होने के बाद ऐसा हट चुका है, बर्ड्स फ्लाई। सही है। राम खाता है, राम ईट्स, राम ईट्स। अब इन सब का अविश ने एक गड़बड़ी कर दी है, बाकी तो सही उसने बताया था। तुम सबके निगेटिव बना दो तो फिर तुमको इनाम मिल सकता है इन सब का। अब इसमें देखो, सभी के निगेटिव बनाने कुछ नियम बता दें कि जब 10 लगाओगी, 10 किस में लगता है, इन सब में लगेगा, 10 लगाने पर एस हट जाएगा,
निगेटिव में तो ऐसे यहाँ रहता नहीं वैसे भी। तो डू किस में लगाओगी बोलो, आई यू प्लूरल के साथ, और डस किस में लगाओगी, सिंगुलर में। चलो बनाना शुरू करो। आई गो का निगेटिव बनाओ, रिद्धि सभी के बनाओ निगेटिव। I do not go. आई डू नॉट गो, तो निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब लगता है और इंट्रोगेटिव में। अगला बताओ, यू डू नॉट गो, दी डू नॉट गो, He does not go. ही डस, ही में डस लगेगा, और ये भी मान सकते हैं कि यही ये सुधर लग गया, ऐसा भी माना जा सकता है। She does not go. She does not go. They do not go. They प्लूरल में do लगता है, they do not go. Boys. Boy does not go. Boy does not play. Boys do not go. Boys do not play. Bird does not fly. Bird does not fly. Birds do not fly. Birds do not fly. Ram does not eat. Ram does not. चलो इतनी बात हो गई। हमने ये बात देख ली कि किसमें किसमें डू लगा और किसमें क्या लगा, डस लगा। इसी में से अभी यही 5 सेंटेंस अब श्रेया बताएंगे। चलो सुनो। Boy does not eat. Boy does not play. Boy do not play. Boys do not play. Boys do not play. Bird does not fly. Bird Does not. does not fly. Birds do not fly. Birds do not fly. Ram does not eat. Ram does not eat. कुछ चीजें और आपसे पूछी जाएंगी। जो ऊपर के बच चुके हैं उनका इंट्रोगेटिव बनाना है। तो उसमें क्या करना पड़ा, मैं जाता हूँ तो आपको बताना है क्या मैं जाता हूँ। एक मैं बता देता हूँ, तो क्या मैं जाता हूँ, डू आई गो, क्या हो जाएगा। तो फिर उसका आंसर क्या होगा, बताओ क्या मैं जाता हूँ या क्या मैं नहीं जाता हूँ का। तो एक तो मैं बता दे रहा हूँ, बाकी बचे आप बता दें। डू आई गो, आगे का बताओ। डू यू गो, डू वी गो, क्या हम जाते हैं, Does he go? डज ही गो, Does she go? डज शी गो, They go. डू दे गो। इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो अगर हमें इंट्रोगेटिव बनाना है तो डू पहले ले आए। बोलो बात तुमको समझ में आ गई। तो अब सोनाक्षी तुम्हें कुछ बताने हैं कि क्या लड़का नहीं खेलता है। ये तो है कि क्या लड़का खेलता है और क्या लड़का नहीं खेलता है। तो उनके सेंटेंसेस आपको बताने हैं। तो आप मुझे बताइए यहाँ पर क्या लड़का नहीं खेलता है, यहाँ से बताना शुरू करो। अनिकेत, क्या लड़का नहीं खेलता है, क्या लड़का नहीं खेलता है। डज बॉय नॉट प्ले। डज बॉय नॉट प्ले। आगे बताते जाइए। नेक्स्ट,
क्या लड़के नहीं खेलते हैं? Do boys not play? डू बॉयज नॉट प्ले? आगे, क्या चिड़िया नहीं उड़ती है? Does a bird not fly? डज बर्ड नॉट फ्लाई? नेक्स्ट बोलिए। Do birds not fly? डू बर्ड्स नॉट फ्लाई? क्या राम नहीं खाता है? Does Ram not eat? डज राम नॉट? दो और पूछेंगे, मेरी ओर देख के बताइए। क्या मैं नहीं जाता हूं, क्या वह नहीं जाता है? क्या मैं नहीं जाता हूं? Does I not करेक्ट। चलो, क्या मैं नहीं जाता हूं? मैं में डज लगा रहे हैं। क्या मैं नहीं जाता? अच्छी बात है। नवनिका, क्या मैं नहीं जाता हूं? do I? ये नौ तो लगी नहीं है। अच्छी बात। क्या मैं नहीं जाता हूं? ये तो लीजिए, शहर पत्ती चीनी वहां से पास्ट में पहुंच गए। डीप कहां से लगा रहे? डू या डीप दस लगाओ। अपने मन से वो दस लगा, तो कभी नहीं सीख पाओगे। क्या मैं नहीं जाता हूं? क्या वह नहीं जाता है? वह तो ही होता है। क्या वह नहीं जाता है? क्या वह नहीं जाता है? ये नहीं बोल रहा हूँ ना। क्या वह नहीं जाता? Does he not go? ही कैसे लगा रहे हो? जब सब लोग ही के साथ डस लगा रहे हैं, चेक करो। ही शी नेम, इनके साथ क्या लगेगा? डस। और आई यू प्लूरल के साथ क्या लगेगा? इसमें जल्दी मत करो। समझ आई बात कि नहीं? चार पूछे जाएंगे। क्या वह नहीं जाता है? Do he? ऐसा नहीं होता है। अपने मन से ग्रामर मत बनाओ कि पानी नहीं बनने की कोशिश कर रहे हो कि मैं ग्रामर बना दूंगा। ऐसा थोड़ी होता है। जो ग्रामर है उसी को यूज करना है। क्या वह नहीं जाता है? Do he? आप बोलो। जब देखो, अगर डज में कह रहा हूँ लगाओ ही में, तो मुझ पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे? मैं गलत पाऊंगा नहीं तुमको। ठीक है, हाँ बोलो। क्या वह नहीं जाता? क्या मैं नहीं जाता हूँ? क्या वे नहीं जाते? क्या तुम नहीं जाती हो? क्या तुम नहीं जाते हो? क्या तुम नहीं जाते हो? यू पैटी क्यों लगा रहे हो? तीन तो सही बता दे। डू यू नॉट वो बोल दे। ठीक है। क्या राम नहीं जाता है? क्या सीता नहीं जाती है? क्या मैं नहीं जाता हूँ? क्या वे नहीं जाते हैं? दस नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो आ जाता आपका। क्या वह नहीं जाता है? क्या वह नहीं जाता है? क्या वह नहीं जाती है? क्या वे नहीं जाते हैं? वे का मतलब दे। क्या वे नहीं जाते हैं? 10 लगेगा। प्रियांशु के पास होगा इंस्टाग्राम ना, हमारे पास होगा। ठीक है। क्या वह नहीं जाता है? ये भी प्रियांशु का होगा। सब लोग ये इसने ऐसा जादू चला दिया, सब लोग लगा रहे। देखो, जबकि मैंने लिख दिया। अच्छी बात है। हाँ, क्या वह नहीं जाता है?
क्या वह नहीं जाती? क्या वे नहीं जाते हैं? वे का मतलब दे, प्लूरल को प्लस लगा रहे हैं। क्या वह नहीं जाता? इधर मत देखो। क्या वह नहीं जाता? क्या वह नहीं जाती है? क्या वे नहीं जाते हैं? क्या चिड़िया नहीं उड़ती? क्या चिड़िया नहीं उड़ती है? फिर से बोलो। तो एस तो अपने मन से इतना एस भरा हुआ है कि निकलता ही जा रहा है। 10 birds not flies में भी लगा देंगे। तो जगह तुम बर्ड बोल रहा हूँ तो बर्ड्स बता रहे। क्या मैं नहीं जाता हूँ? क्या तुम नहीं जाते हो? क्या वह नहीं जाता है? सब लोग भी में डू लगा, तुम्हारा जादू चल गया भाई। तुमने जो जादू किया बिल्कुल चल रहा है। इंस्टाग्राम। हाँ बोलो, क्या वह नहीं जाता है? क्या वह नहीं जाती है? क्या वे नहीं जाते हैं? क्या राम नहीं जाता है? क्या चिड़िया नहीं उड़ती है? क्या चिड़िया नहीं उड़ती हैं? क्या चिड़िया, बहुत सारी चिड़िया, क्या चिड़िया नहीं उड़ती हैं? फिर से बोलो। बहुत सारी चिड़िया को बर्ड नहीं कहते। चलो, क्या मैं नहीं जाता हूँ? हाँ, क्या मैं नहीं जाता हूँ? क्या तुम नहीं जाते? क्या चिड़िया नहीं उड़ती? क्या लड़का नहीं खेलता? क्या लड़के नहीं खेलते? क्या चिड़िया नहीं उड़ती? चलो आगे की बात। ठीक है, इतनी बात तुमको समझ में आ गई? फर्स्ट टेंस समझ में आ गया? आगे की बात देखिए। नाउ जा रहा हूँ, ये तो जाता हूँ आता हूँ, ये सब हैबिट है। आई गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल, वी ईट डोसा, हम डोसा खाते हैं, बनाना खाते हैं। इसका मतलब नहीं कि अभी खा रहे हैं, खाते हैं, हैबिट है। तो हैबिट में वी ईट डोसा, ठीक है। ही ईट्स डोसा एंड वी ईट डोसा। ज़्यादा है तो ईट, और का एक है तो ईट, सही है। अब जरा बात देखो, जा रहा है, इसकी हेल्पिंग वर्ब देखिए, इज आर एम, क्या लगेगा? प्लूरल और यू के साथ क्या लगेगा? और वर्ब के साथ कौन सी फॉर्म लगेगी? फर्स्ट फॉर्म प्लस, सही है। अब जरा देखो, दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो अब इसमें चीजें बदल जाएंगी। मैं जा रहा हूं, तुम जा रहे हो, ये ताहू हट जाएगा। क्या हो जाएगा सब जगह? जा रहा हूं, तुम जा रहे हो, ये सब सही है। तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा? मैं जा रहा हूं, तुम जा रहे हो, हम जा रहे हैं, वह जा रहा है, वह जा रही है, वे जा रहे हैं, लड़का खेल रहा है, लड़के खेल रहे हैं, चिड़िया उड़ रही है, नवदीप, और चिड़िया उड़ रही हैं, और राम खा रहा है। चलो सर हाँ, थोड़ा समझा दोगे एक बार? थोड़ा सा एक बार समझा दो। समझ लीजिए बस। एक मैं बता दूंगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगी, सही है। और इसमें क्या है? आई एम किसके साथ लगेगा? बोलो, आई के साथ। यस सर। और इस किसके साथ लगेगा? सिंगुलर के साथ, के साथ। प्लूरल के साथ।
ये किसके साथ लगेगा बोलो? इज लगेगा। सिंगुलर के साथ। और एम किसके साथ लगेगा? आई के साथ। और बाकी वर्ब प्लस आई में ईटिंग, गोइंग, प्लेइंग, सिंगिंग। सही है? नवदीप बताओ सारे। I am going. आई एम गोइंग, You are going. यू आर गोइंग, We are going. वी आर गोइंग, He is going. ही इज गोइंग। She is going. बताओ नहीं, शी इज गोइंग, They दे आर दे इज गोइंग। आशीष आप बताइए आगे का। they goes. दे आर दे आर गोइंग। देखो प्लूरल में आर लगेगा। दे आर गोइंग। हाँ लड़का, हाँ बोलो। बॉय इज प्लेइंग। बॉय इज प्लेइंग, गर्ल इज प्लेइंग। यहाँ बताओ। लड़के खेल रहे हैं। लड़की नहीं हो। हाँ बोलो। बॉयज आर प्लेइंग। बॉयज आर, नेक्स्ट बोलिए। बर्ड इज फ्लाइंग। चिड़िया उड़ रही है। बर्ड इज फ्लाइंग। और चिड़िया उड़ रही हैं। बर्ड्स आर फ्लाइंग। बर्ड्स आर, राम खा रहा है। राम इज ईटिंग। राम इज ईटिंग। अब ये चीज हो जाएगी। ये देखो आशीष ने अच्छा बताया है। इसी चीज को सोनाक्षी आपको बताना है कि नॉट तो लग जाएगा, आई एम नॉट गोइंग। क्या हो जाएगा सब में? आई एम नॉट गोइंग। सबका वर्बली बता जाओ एक बार, नॉट का निगेटिव। ये तो अफर्मेटिव है। अभी क्या बताया आशीष ने, बोलो सारा। अफर। अफर्मेटिव। और अब आप क्या बताने जा रही हैं बताइए? नेगेटिव। नेगेटिव बताओ सबका। I am not going. हाँ बोलती जाओ। You are not going. We are not going. He is not going. She is not going. They are not going. हाँ Boys not playing. Boys are not playing. Bird is not flying. Birds are not flying. Ram is not eating. यहाँ तक सही है। अब आपको इसका इंट्रोगेटिव बनाना है कि क्या मैं जा रहा हूँ। अब क्या बनाने जा रही हूँ? इंट्रोगेटिव। इसमें क्या बताना होता है कि एम आई गोइंग, क्या मैं जा रहा हूँ, ये बनाओ। बोलो। Am I going? एम आई गोइंग बोलती जाइए। सारी, हाँ बोलो सब। Are you going? हाँ जल्दी जल्दी बोलो ना, इतनी मुश्किल क्यों हो रही तुमको? आगे बोलिए, Are they going? आगे बोलिए। Are we going? आर, Is he going? हाँ ये सही है। Is दे लगा दिया तुमने, ये फर्जी वाला। ना दीपिका आप बताओ। हम जा रहे हैं। Are we going? आर वी गोइंग। आगे Is he going? इज ही गोइंग। सब में क्वेश्चन मार्क लगेगा। Is she going? हाँ Are we going? आर, फिर से ठीक से देख के बोलो। आर, क्या वे जा रहे हैं? आर देखो। आर, Are they going? आर दे गोइंग। आगे बोलो। Is boy playing? इज बॉय प्लेइंग। Are boys playing? आर बॉयज प्लेइंग। Is bird flying? इज बर्ड फ्लाइंग। Are bird flying? आर बर्ड्स। बर्ड्स फ्लाइंग। Is Ram eating? इज राम ईटिंग। यही अभी इसी को एक्सटेंड कर देंगे, यही कॉम्पाउंड बन जाएगा सब्जेक्ट वर्ब। समझ आए? बेसिक तो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्पाउंड ये है ही है। ये सारी भी तो इसकी वर्ब ही है, हेल्पिंग वर्ब। यहाँ तक आपने अच्छा बताया दीपिका। आगे की बात देखिए। नाउ आशना, क्या मैं नहीं जा रहा हूँ? एम आई नॉट गोइंग?
Am I not going? Are you not going? Are we not going? Is he Is he not going? not going? अगला बताओ. Is she not going? Is. Next. Are they not going? Are they not going? Are boys not going? लड़का खेल रहा है. क्या लड़का नहीं खेल रहा है? Is boy not going? Not playing. Are boys not going? Are. थोड़ा एम्फेसिस करके बताया करो जब एस हो कहीं पे. आगे बोलो. क्या चिड़िया नहीं उड़ रही है? Is birds not flying? क्या चिड़िया नहीं उड़ रही हैं? Are birds not flying? क्या राम नहीं खा रहा है? Is Ram eating? Is Ram not eating? अच्छा बताया आपने. सभी ठीक है. But double it. ठीक है. अब आगे की बात करें तो तुम्हें 2 टैंक समझ में आ गए. अभी मिक्स करके भी पूछेंगे. ठीक है. चलो नेक्स्ट इज खा चुका है. खा चुका है में क्या होगा? दैट इज हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? एज. एज किस में लगेगा? सिंगुलर में. और हैव किस में लगेगा? आई यू. और किस में? प्लूरल में. वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड फॉर्म लगेगी. सिंगुलर में लगेगा तो आई यू जब वहां है तो आई यू यहाँ नहीं होगा. आई यू सिंगुलर में, आई यू प्लूरल में ये, और आई यू को छोड़कर सभी सिंगुलर में ये. समझी संजना? आई यू को छोड़कर सभी सिंगुलर में नहीं. जैसा प्रेजेंट इंडेफिनिट में हुआ था ना, तो क्या चीज छोड़ी थी बोलो? आई यू को. वो भी सिंगुलर होते हैं लेकिन इनको छोड़कर करना. ठीक है. अब थोड़ी चीज और देखो. जैसे ईट, एट, ईटन, तो वर्ब की कौन सी थर्ड फॉर्म है बोलो? राइट, रोट, रिटन, फ्लाई. फ्लाई की बताओ. तुम बताती नहीं हो, सब खजाने का नक्शा छिपा के बैठी हो. फ्लाई, फ्लू, फ्लोन. ठीक है कि नहीं? ड्रिंक की बताओ. सही है. ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक. ठीक है. कितनी बात? स्लीप, स्लीप, Sleep. Sleep. हाँ? Slept. Slept. स्लीप, Slept. स्लेप्ट, स्लेप्ट. स्विम, Swim. हाँ. Swim. स्विम, स्वैम, Swim. स्वम. ठीक है. कट, कट, कट. पुट, पुट, पुट. कितनी बात समझ आ गई? ईट, एट, ईटन हो गया. अब हमें बताना है कि मैं जा चुका हूं. अब इसी में ऐसा ही बताना है. मैं जा चुका हूं. प्रियांशु बताएंगे ये सारी बातें. मैं जा चुका हूं. तुम जा चुके हो. हम जा चुके हैं. वह जा चुका है. ठीक है. वह जा चुकी है. वे जा चुके हैं. लड़का खेल चुका है. लड़के खेल चुके हैं. चिड़िया उड़ चुकी है. और बहुत सारी चिड़ियाँ उड़ चुकी हैं.
और राम खा चुका है। ठीक है, मैं जा चुका हूँ। प्रियांशु बताओ। I gone. बहुत अच्छी बात है। I gone. नाउ संजना, बताना तो पड़ेगा ही, बोलो। मैं जा चुका हूँ। हेल्पिंग वर्ब लगाओ, पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब और फिर उसके बाद वर्ब। पहले सब्जेक्ट लगाओ जिसने काम किया, फिर हेल्पिंग वर्ब और फिर उसके बाद बोलो। आई, ऐसा नहीं होता है। अगर आपने कहा है आई और यू के साथ हैव लगाना है तो तुम्हें हैव लगाना है, सही है। आई हैव गॉन, तुम जा चुके हो। यू हैव गॉन, थोड़ा तेज बोलो। यू हैव गॉन। नेक्स्ट बोलिए, अगला बोलो, थोड़ा और तेज बोलो। सही है। He has gone, वह जा चुकी है। She has gone, वे जा चुके हैं। They have gone, लड़का खेल चुका है। थोड़ा धीमे सुनाई होगा। Boy has, हाँ, लड़का खेल चुका है। तो प्ले की क्या होती है? प्ले, प्लेड, प्लेड, प्ले, प्लेड। ये सही बोल रहे हैं। तो बॉय हैज प्लेड। अगला बोलिए, तुम तो अच्छा बताओ। Boys have played, हाँ फिर से बोलो। हाँ, bird has, आगे का सुनाई नहीं पड़ा। हाँ, flown। अगला बताओ। Birds have flown, ठीक है। अगला बोलिए। राम हैज ईटन, फूड की बात नहीं, खाना नहीं लिखा है। हैज, ठीक है, ठीक है। चलो आगे की बात करें। देखो ए नाम के 3 हैं, तीनों को टिकन मिल जाएगा। ये वाले ज्यादा आजकल। चलो किसको किसको है? आशीष आपको, एक आशीष का है, एक संजना, और कौन है इधर? कौन है? ये लोग तो खैर चली गई, इनकी छुट्टी हो गई क्या? आशीष, ये लोग और आपका है दिव्या। अब आगे देखो, चलो ये लो एक पेन वापस। और इधर है कोई? संजना एक है और आशना। ये कैसा पेन है? लो लो लो। ये लो। आगे की बात की जाए तो आपने हैज हैव समझ लिया। हैज हैव, मैं जा चुका हूँ, ठीक है। आगे की बात की जाएगी। नाउ हाँ रोहित, क्या मैं नहीं जा चुका हूँ? इसकी बनाओ। क्या मैं नहीं जा चुका हूँ?
Have I not gone? हैव आई नॉट गॉन। अब बताते जाओ, हैव आई नॉट गॉन। नेक्स्ट बताइए, Have you not gone? हैव यू नॉट गॉन। Have we not gone? वी नॉट गॉन। Has she not gone? हैज ही बोलो, He, आगे बोलिए, has she not gone? हैज शी नॉट गॉन। Have they not gone? हैव दे नॉट गॉन। Has boy not played? हैज बॉय नॉट प्लेड। Have boys not played? Have boys not played? नॉट प्लेड। Has bird not flown? हैज बर्ड नॉट फ्लोन। Have bird not flown? हैव Birds not flown? नॉट फ्लोन। अगला, Has Ram not eaten fruit? हैज राम Eaten. नॉट रहेगा, eaten. नॉट ईटन। इतनी बात हो गई, आगे की देखें। सही है, चलो अब हम बात करते हैं कि वह 2 घंटे से खा रहा है। तो 2 घंटे से खा रहा है, इसमें समय अवश्य दिया रहता है, इसमें समय रहता है, अवश्य दिया रहता है। अच्छा, इसकी हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया या ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब। दैट इज हैज बीन, और क्या हो सकता है? हैव बीन। अच्छा बताओ, हैव किस में लगेगा? आई यू प्लूरल, और हैज किस में लगेगा? आई यू को छोड़कर सिंगुलर, आई और यू को छोड़ देना। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस जैसा यहाँ लग रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन सिंस फॉर लगेगा। सिंस किस में लगेगा और फॉर किस में लगेगा? सिंस निश्चित समय में और फॉर अनिश्चित समय में। फॉर किस में? अनिश्चित समय में, अनसर्टेन पीरियड। और ये किस में लगेगा? सिंस निश्चित समय, डेफिनिट टाइम। जैसे 2 घंटे से खा रहा है, तो अनिश्चित समय, पता नहीं कब से 2 घंटे से खा रहा है, और 2 बजे से खा रहा है, तो सिंस 2 o'clock लगाओगे तो क्या लगाओगे? सिंस 2 o'clock। और 2 घंटे से तो फॉर 2 hours। 2 दिन से खा रहा है, फॉर 2 days। 2 हफ्ते से खा रहा है, फॉर 2 weeks। 2 महीने से खा रहा है, फॉर 2 months। 2 साल से खा रहा है, फॉर 2 years। 2 बजे से खा रहा है, ठीक है। 15 जनवरी से खा रहा है, सिंस 15 जनवरी। सिंस 15 जनवरी। सिंस संडे भी आता है, सिंस मॉर्निंग भी आता है, मॉर्निंग के साथ भी सिंस ही लगेगा, सिंस मॉर्निंग। और इसी के अलावा सिंस 1995 से खा रहा है। सही है। डेफिनेट तो डेफिनिट टाइम में ये लगेगा और इनडेफिनिट टाइम में ये लगेगा। कहने का मतलब है कि अगर ये कहा जाए कि राम 2 घंटे से खा रहा है और राम 2 बजे से खा रहा है, तो कैसे बनाया जाए? चलिए, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो राम 2
घंटे से खा रहा है, ठीक है, खा रहा है। और दूसरा है राम 2 बजे से, ठीक है, नहा रहा है। एक खा रहा है, एक नहा रहा है। नाउ इतनी बात समझ में आ गई। नाउ दिग्विजय, राम 2 घंटे से खा रहा है। राम से शुरू करो ना। राम फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब प्लस आईएनजी, ऐसे बना, और फिर सिंस फॉर, फिर टाइम। राम ठीक बता रहे हो, ये काफी अच्छा रहेगा। आशीष, ये अधिक अच्छा है। अगर वहां का टेंस बना रहे हो तो इनसे चाय पत्ती ले लो, इनसे चीनी ले लो, मेहमान को पिला। ये यहाँ की हेल्पिंग वर्ब है। ये अपने आप में कितना बोल्ड है, कौन करता है ऐसा? नहीं, आशीष होगा तभी है। इनका जिसके ऊपर आशीष लग जाए उसके तो फिर। हाँ नवदीप बोलो। हाँ राम हैज बीन, बोलो, हैज बीन ईटिंग 2 घंटे से। अब बोलो प्रभा। फॉर 2 आवर्स, सिंस नहीं लगेगा, फॉर 2 आवर्स। ये भी बोलो, राम 2 बजे से नहा रहा नदी। हाँ बातें 2 बजे से। तुम यहाँ से देखते हो नहीं, ऐसे देखने मना है क्या? ऐसे देख नहीं रहे हो, 2 बजे से। तो इसका यहाँ से लेते हो, इसका यहाँ से लेते हो, फर्जी वाला। तो क्या होगा 2 बजे से? सिंस 2 o'clock। बोलो, बात समझ में आ गई? यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब देखो, इसमें ज्यादा समझना नहीं, बस इतना ही समझना। यहाँ पे आ जाओ, गया। तो गया में देखिए कि इसमें डिड लगेगा, लेकिन डिड किस में लगेगा? नेगेटिव में। जैसे यहाँ लगाता हूँ, किस में लगेगा? इंट्रो। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? सेकंड फॉर्म। जैसे हमने लगा दी है, डिड लगने पर फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। डिड लगने पर फर्स्ट फॉर्म होती है। ओ देख लो, राम बाजार गया। राम बाजार नहीं गया। क्या राम बाजार गया? क्या राम बाजार नहीं गया? राम बाजार क्यों नहीं गया? साची तुमको ज्यादा नहीं बताना, बस ये 6 बता दो तुम्हारा नाम। राम बाजार गया। राम बाजार गया अफर्मेटिव सेंटेंस है। डिड तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में लगेगा। सिंपल सेंटेंस में डिड नहीं लगेगा, ये यहाँ ही नहीं लग रहा था। बोलो और हिंट दे दें, वर्ब की सेकंड फॉर्म पर। राम बाजार जाता है तो राम गोज टू मार्केट, लेकिन राम बाजार गया। बोलो, राम वेंट टू मार्केट। चलो इतना तो मैंने मान लिया। राम आगे क्या तुम्हें सही बताना है? वेंट टू मार्केट, आगे क्या सही बताना? राम बाजार नहीं गया, पहले क्यों डिड लगा? तब तो क्या हो जाएगा? क्या राम बाजार? राम बाजार नहीं गया। राम डिड नॉट गो टू मार्केट।
टू मार्केट। अगला बोलो, क्या राम बाजार गया? डिड राम गो टू मार्केट? अगला बोलो, डिड राम नॉट गो टू मार्केट? Why did Ram go to market? Why did Ram go to market? Why did Ram not go to market? Not go to market. Now, सिर्फ चेक करने के लिए कि क्या आशीष अगर करा हुआ भी बता पाते हैं कि नहीं, सिर्फ इंटेलिजेंस चेक करने के लिए, और कोई फाउल मोटिव नहीं है। हाँ आशीष बताओ। जस्ट इंटेलिजेंट चेक करने के लिए। तुम अपने मन से गलत मत बोलो, जो उसने बोला वही बोलो। ऐसे तुम अपने मन से गलत क्यों बोलो? जो उसने बोला वही बोलो। क्या तुम 9th में नहीं हो क्या? राम वेंट टू मार्केट। हाँ राम अच्छा बता रहे हो। अगला बोलो, तो चाय पत्ती चीनी लेने लग गए। कोई बात नहीं, आगे का सोनाक्षी बता दो। डिड राम, थोड़ा ध्यान दो, ऐसे तो कभी सीख नहीं पाओगे। डिड राम गो टू मार्केट? अगला बोलो, Did Ram not go डिड राम नॉट गो to market? टू मार्केट? संजना, दीपिका, Why did Ram go to market? why did राम गो टू मार्केट? अगला बोलो, Why did not Ram go to market? why did, Why did फिर Ram not go to market? हाँ पहले सब्जेक्ट फिर नाउन साइन। why did राम नॉट गो टू मार्केट? अच्छा बताया। चलिए अब आगे की बात करते हैं। जा रहा था, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? was वर्ब। was वर्ब में देखो, was किसके साथ लगेगा? सिंगुलर। और you वर्ब, you और प्लूरल के साथ क्या लगेगा? और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? जो ऊपर वाली चलती है सब में एक ही जैसी फॉर्म लगती है। फर्स्ट फॉर्म प्लस ing है, रहा है, रहा था, रहा होगा। और चुका है, चुका था, चुका होगा में। हैज, हैव, हैड, और यहाँ पर क्या होगा? विल, हैव, शैल। हाँ बोलो। क्या? ये आई और सिंगुलर। सिंगुलर तो आई होता ही, बस यू नहीं है इसमें, यू को छोड़। यू के साथ वर आएगा बस। आई तो रहेगा इसके साथ, बस यू को छोड़। और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी आशीष? वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? यहाँ से देख के बोलो ना तुम। ऐसे कहीं भी नवदीप तुमको कुछ सिखाता नहीं है क्या? ऐसे ही बस बदल बैठा ले हुए बोलो। खुद तो सब तेज हुआ जा रहा है, तुमको कुछ नहीं सिखा। यही ऊपर वाली बोलनी ना, सही है। चलो अब इतनी बात हो गई है कि रहा था, वह जा रहा था, कुछ चीजें पूछी जाएंगी। अब देखो, दैट इज, वह जा रहा था, तुम जा रहे थे, वे जा रहे थे, हम जा रहे थे, चिड़ियां उड़ रही थी, लड़का खेल रहा था।
हाँ आशीष बोलो, वह जा रहा था। He was going. अच्छा बता रहे हो, सारे बता देना। He was going, हेल्प कोई ना करना। हाँ तुम जा रहे थे। You were going. You were going. They were going. अगला We were going. Birds were flying. Boy was playing. सही है, अच्छा बता नहीं, इतनी बात सही है। तो अब आपने देख लिया वॉज वर्ड लगेगा, ठीक है। क्या लड़का नहीं जा रहा था? Was boy not going? क्या लड़का नहीं जाता है? Was boy not तुम going? टेंस ही नहीं पहचान, जाता है ही तुम्हें नहीं पता चल रहा। क्या लड़का नहीं जाता है? बॉस कहाँ से लगा रहे हो? जाता है वाला लगाओ ना, डू डस। इधर उधर की उधारी क्यों ले रहे हो? जो टेंस है वो लगाओ। और इंग लगाने का क्या मतलब है? जब मैं तुमसे कह रहा हूँ क्या लड़का नहीं जाता है, तो तुम यहाँ के टेंस क्यों ले रहे हो? बॉस से क्या लेना देना तुमको? टेंस तो पहचानो जितने कराएंगे, तब तो आगे बढ़े। क्या लड़का नहीं जाता है? लड़का जाता है। वो boy नाइन्थ के हिसाब से तो स्टैंडर्ड का दिमाग लगाओ। लड़का जाता है, boy goes. लड़का जा रहा है, Boy is going. लड़का जा रहा था, Boy was going. लड़का गया, Boy was gone. वॉस कहाँ से? लड़का गया, वॉस कहाँ है इसमें? कहाँ से तुमने उधारी ले ली? हाँ, लड़का जाता है, आज फिर से देगा। लड़का जा रहा है, लड़का जा रहा था, लड़का जा चुका था, लड़का जा चुका है। अभी था तो नहीं सीखा, लड़का जा चुका है। बीम को लगाते हो, लड़का जा चुका है। यहाँ बीम कहाँ है? लड़का जा चुका। अभी समय तो मैंने बताया नहीं, तुम यही की बताओ। सही, लड़का जाता है, बोलो। तुम तो वहीं को बोली, ऐसे कैसे सिखा पाएंगे तुमको? तुम कुछ भी बोलती हो। कल तुम एंगल में से एंगल हटा रही थी तो आर्म्स बता रही थी, सीडीज एमबी। वैसे तो एंगल्स में से तुम आर्म्स निकाल देती है। हाँ, लड़का जाता है, बोलो। लड़का जाता है, सही है। लड़का जा रहा है, ऐसे नहीं होता। लड़का जाता है, लड़का जा रहा है, लड़का जा रहा था, लड़का जा चुका है, लड़का गया, लड़का 2 घंटे से खा रहा है, लड़का 2 घंटे से खा रहा है। वहां से लो हैज बीन, वहां से क्यों नहीं लिया? हाँ, लड़का जाता है, लड़का जा रहा है, लड़का जा रहा था, लड़का जा चुका है। तो जब भी बता रही लड़का जाता है, हैज लगा के वही लगाती हो। एक वहां से उठाए चीनी, और अदरक कहाँ से लेने जाओ? चीनी तो वहां से, चाय पत्ती वहां से लेनी। अब बोलो, लड़का जा रहा है, लड़का जा रहा था, ये रहा में हैज लगा रहे हैं, चुका में हैज होता है। लड़का जाता है, लड़का जा रहा है,
लड़का जा रहा था, लड़का जा चुका है, लड़का 2 घंटे से खा रहा है। शेष लगा दो ऊपर। लड़का गया, वही गलती की। ठीक है, काफी अच्छा हुई। इतनी बात हो गई कि नहीं? जो टेंस हो वही लगाओ, ठीक है कि नहीं? इसको सिखाया करो, तुम तो सब जानते हो, यू आर ऑमनिशिएंट। ठीक है, ये सर्व ज्ञानी है तो उसको भी सिखाओ। अब जरा देखो, चुका था, खा चुका था, है, क्या होगा बोलो? पूरा किसी ने नहीं बताई, ये थोड़ी सी गलती तुमने किया, सब जरा सा सही कर देती। सिंस ऑफ और की गलती की, बाकी तो सही है, उतना गलत है। चलो, खा चुका था तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? ऐड। हेल्पिंग वर्ब क्या है? ऐड। अच्छा, इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी बोलिए? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ओके, तो जैसे डॉक्टर आ चुका था, अब इसमें देखो रहा रहा हट जाएगा, क्या क्या हो जाएगा बोलो? सब में क्या चीज हो जाएगी? जा चुका था, चुके थे, वे जा चुके थे, हम जा चुके थे, चिड़िया उड़ चुकी थी, और लड़का खेल चुका था। नाउ सोनाक्षी, सभी बताओ, प्रेजेंट का हो चुका है, पास्ट परफेक्ट पे हैं हम। पास्ट परफेक्ट देख लो, पहचान देखो, आइडेंटिफिकेशन उसके साथ होता हुआ जा चुका था। ही हैड गॉन, अगला बताइए। यू हैड गॉन, चिड़िया, हाँ, बर्ड्स हैड गॉन नहीं होता। संजना तुम बताओ, बोलो, आप बताओ दीपिका। बर्ड्स had flown. हाँ, लड़का खेल चुका था, Boy had played. सही है, सही है। तो क्या होगा बोलो? बॉय हैड प्लेड। अब चिड़िया उड़ चुकी थी तो क्या होगा? दैट इज बर्ड्स हैड फ्लोन। कितनी बात हो गई? हम जा चुके थे, वी हैड गॉन। दे जा चुके थे, दे हैड। तुम जा चुके थे तो यू हैड। इतनी बात तुमको समझ में आ गई? अब हम आते हैं, वो 2 घंटे से खा रहा था, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड बीन। और वर्ब की कौन सी लगती है? वर्ब की आशीष बताएंगे कौन सी फॉर्म लगती है, बोलो नवदीप। फर्स्ट बताते नहीं हो, उसको सिखाया करो, सिखाने दे उसको। फर्स्ट प्लस ING, ऊपर वाला ही तो लगेगा, अलग से कहा, यहाँ का यहाँ लगा, यहाँ का यहाँ लगा, यहाँ, बस यहाँ का सेकंड लगा, सही है। अब जरा देखो कि लड़का 2 घंटे से खा रहा था। नवदीप, लड़का 2 घंटे से खा रहा था, बोलिए। Boy बोलो। had been. Boy had been अभी बताइए। Boy had been eating for 2 hours. Eating for 2 hours, अच्छा बताया है। लड़का 2 घंटे से क्यों नहीं खा रहा? क्यों नहीं खा रहा? वाई के बाद बॉय नहीं होता है, वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब का आधा हिस्सा पहले लगता है, आधा बाद में। वाई हैड, आधा पहले और आधा बाद में लगता है। वाई हैड बॉय, फिर साइन ऑफ निगेशन, नॉट बीन
ईटिंग फॉर 2 आवर्स। इतनी बात तुमको समझ में आ गई? तो इस तरीके से हो जाएगा। अब बताओ कि जाएगा, तो इसमें क्या लगेगा? विल लगेगा। और क्या लगेगा? शैल। तो आई वी के साथ शैल और अदर्स के साथ विल लगेगा। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, जैसे कि राम जाएगा, राम जाएगा, तुम सोओगे, ठीक है, मैं खाऊंगा, ऐसे। तो अब इन सब में लगाना है। और हम, ठीक है, मजे करेंगे, इंजॉय, वी विल इंजॉय। राम जाएगा, बताओ, We shall बोलो। Ram will go. राम विल गो, तुम सोओगे, You will sleep. यू विल स्लीप, मैं खाऊंगा, I आई शैल ईट, और वी शैल एंजॉय। सही है? अच्छा, अब ये देखो, जा रहा होऊंगा, तो उसमें विल भी लगेगा और शैल भी। और ये तो हेल्पिंग वर्ब हो गई। वर्ब कौन सा लगेगा नवदीप? रहा है तो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, मैं जा रहा होऊंगा, बोलो नवदीप, मैं जा रहा होऊंगा। हाँ I shall be हाँ, होऊंगा, दैट इज गोइंग। ठीक है, तुम जा रहे होगे, बोलो you will be going. यू विल बी गोइंग। हम जा रहे होंगे, We shall be going. वी शैल बी गोइंग। अब जरा देखो, खा चुका होगा तो विल हैव, और क्या होगा? shall शैल हैव। और वर्ब की नवदीप कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड फॉर्म लगेगी। अब मैं रहा होऊंगा हटा रहा हूं, अब इसकी जगह क्या हो जाएगा? मैं जा चुका होऊंगा। तो बताओ, मैं जा चुका होऊंगा। I shall be. आई, वही लगा बी। अब यहाँ पे ना रहो, चुका भी को I shall. हाँ। आई शॉल हैव, बोलो गॉन। तुम जा चुके होगे, You will have यू gone. विल हैव गॉन। अगर मैं तुमसे कहूं कि लड़का 2 घंटे से खा रहा होगा, तो हमारा ये कौन सा टेंस हो जाएगा? लड़का 2 घंटे से खा रहा होगा। विच टेंस इट विल बी? देखो, 2 घंटे से खा रहा होगा तो विल हैव बीन। और कौन सा होगा? शैल हैव बीन। और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो लड़का 2 घंटे से खा रहा होगा, सोनाक्षी। Boy will have. Boy will have eaten. तू बता दी नहीं। रोहित, आप बताओ। अच्छा, देखने का मना है ही नहीं, देखो ना, देखने को कौन मना है? बोलो, लड़का 2 घंटे से खा रहा होगा। आधी हेल्पिंग वर्ब भी नहीं बतानी, देख के। हाँ बोलो। Boy will have been हाँ, eaten, विल eating for Been. 2 hours. ईटिंग फॉर 2 आवर्स। अगर यहाँ 2 बजे से होता तो क्या होता?
तब क्या लगा देते हैं? Since Since two two of इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई। अब हम देखते हैं दैट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। जबकि हमें इतना सब पता चल चुका है, तो अब हम इसमें क्या देखेंगे? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। इसका मतलब क्या होता है? साची का था और किसका था यहाँ पे? और एक आशीष। चलो नाउ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन देखिए। ये लो, नाउ देखिए, नहीं उसको मत कुछ करो, हफ्ता नहीं दिया क्या? ऐसे करता बोलो। डायरेक्ट एंड लवनिका थोड़ा खींच के रखा करो। कितना पत्ती देती तुमको, उससे लेके कितना देती? चलो, जैसे कि एक होता है कि डायरेक्ट स्पीच, एक है इनडायरेक्ट स्पीच। तो एक होती है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा कौन सी होती, बात ना करें, एंड इनडायरेक्ट स्पीच। एक होती है कि राम सीता से कह रहे हैं कि मैं तुमसे शादी करूंगा, सही है। और जो रिपोर्टर है, मैं आज तक का रिपोर्टर, राम सीता से कह रहे हैं मैं तुमसे शादी करूंगा। वो खुद ही को समझ रहा है कि मैं, ऐसे नहीं होती रिपोर्टिंग। राम ने सीता से कहा कि वे उससे शादी करेंगे। राम ने कुछ और कहा, मैं तुमसे शादी करूंगा। रिपोर्टर क्या बोल रहा है? राम ने सीता से कहा कि वे उनसे शादी करेंगे। इसको कहते हैं रिपोर्टिंग। इसको क्या कहते हैं? तो अब जरा देखो, क्वेश्चन क्या कहा गया है? राम said to सीता, I will marry you. I will marry you. अब जरा देखो, मान लीजिए इस तरीके का कहीं पर भी आता है तो इनमें क्या रूल लगेगा? सेड टू का क्या हो जाता है बताओ? टोल। सेड टू का क्या हो जाएगा? सेड टू। अभी नियम लिखवा रहा हूं। तो राम टोल्ड सीता, और इसमें एक क्या लग जाएगा? कंजंक्शन, दैट का प्रयोग होता है। क्या प्रयोग होता है? दैट। आई जो होता है वो इसे माना जाता है जो सब्जेक्ट है, और यू किसे माना जाता है? ऑब्जेक्ट। बाद में जो होता है वो कर्म होता है और ये कर्ता होता है, दैट इज सब्जेक्ट। ठीक है, जो बोलता है वो सब्जेक्ट है और वो जिससे बोलता है वो ऑब्जेक्ट माना जाता है। तो अब जरा देखो, इसके अलावा, ठीक है, अब यहां देखिए और कुछ नियम भी लगते हैं कि ये इसमें बदल जाता है, ये इसमें बदल जाता है, ये इसमें बदल जाता है, ये कैसे बदल जाता है? इसमें बदल जाता है, सही। ये इसमें बदल जाता है और ये नियम देखिए, रूल क्या बताया गया? अभी उसको मत बताओ, देख विजय को बाद में बताना। ये देखो, ये इसमें, ये इसमें, ये इसमें, ये इसमें बदलेगा। और कौन सा किसमें? ये इसमें और ये अगर कोई भी है, विल का क्या हो जाएगा? वुड। शैल का शुड। अगर विल भी है तो क्या हो जाएगा? वुड भी। विल कहीं पर भी होगा किसी भी फॉर्म में तो उसे क्या हो जाएगा? वुड बी। और शैल भी है तो क्या हो जाएगा? शुड बी। टुडे का क्या हो जाएगा? दैट डे। टुडे का क्या हो जाएगा? दैट डे। ठीक है, नेक्स्ट डे का क्या हो जाएगा? द फॉलोइंग डे। द फॉलोइंग
Okay. नाउ का क्या हो जाएगा? देन. 10 का क्या हो जाएगा? सो. हेंस का क्या हो जाएगा? देंस. कम का क्या हो जाएगा? गो. यस्टरडे का क्या हो जाएगा? The previous द day. प्रीवियस डे. टुमारो का क्या हो जाएगा? द प्रीवियस डे. और टुमारो का The next day. द, ठीक है, फॉलोइंग डे. इतनी बात तुमको समझ में आ गई? अब जैसे इन्होंने बताया कि यहाँ पर जरा देखिए, आई मैरिड यू होता क्या होता? मैंने तुमसे शादी की है. तो अब इसके आगे अविश बताओ, ये कौन सा पर्सन है? बोलो. आई किसके हिसाब से बदलता है? आई सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है. जो भी फर्स्ट पर्सन है वो किसके हिसाब से बदलेगा? सब्जेक्ट आई हो या वी हो. और बोलो यू किसके हिसाब से बदलेगा? जो ऑब्जेक्ट में पर्सन. यू ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है. अभी बता रहा हूं. बोलो सब्जेक्ट में कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है बताइए? फर्स्ट पर्सन किसे कहते हो? आई और वी को. सेकंड पर्सन किसे कहते हो? यू को. और थर्ड पर्सन किसे कहते हो? नेम हो या ही हो या शी हो. तो आई इसके हिसाब से बदलेगा, ये कौन सा पर्सन है? और यू किसके हिसाब से बदलेगा? वो भी थर्ड पर्सन के हिसाब से. तो राम सेड, राम टोल्ड सीता दैट He married. ही. बहुत अच्छा तुमने बताया. देखो ये बहुत बड़ी बात है. ये जान गए कि यहाँ मैरिड है और सीधा इन्होंने यहाँ से यहाँ लेके गए ही हैड मैरिड. ये अपने आप में कमाल है. ऐसा 9th के बच्चे जनरली नहीं करते हैं, लेकिन इन्होंने किया. बहुत ही बड़ी बात है. टेंस बदल दिया. रूल को कितना ही अवॉइड करता है. फिर से बोलो सबके लिए. He had married. He had married. बोलो आगे. यू के लिए बहुत अच्छा. अगर राम ने ये कहा होता कि आई एम मैरिंग यू, तो फिर क्या होता? राम सेड टू सीता कि आई एम मैरिंग यू. बोलो अविश. तो क्या बनाते? Ram told हाँ. राम told सीता that that he he was marrying her. he was marrying. हाँ, इतनी बात तुमको समझ में आ गई? अब आगे की बात देखो. इतनी बात ठीक है? नेक्स्ट देखिए. अब देखो, हरी सेड टू सोहन. हरी ने सोहन से क्या कहा? आई विल गिव योर मनी टुमारो. सिर्फ तुमको इतना ही बताना है साची, ज्यादा न ज्यादा बताना ना. बनाओ इसका. Hari told to Sohan ठीक है. अभिनव आप बताओ. Hari told Sohan. हाँ, टू नहीं लगता. टू क्यों लगा? वहां नहीं लगा, कहीं तो अपने मन से लगा दे. सेड टू का टोल्ड हो जाता है. टू कहाँ से लगा? सेड टू का टोल्ड. दो बात हो गया. सो हरी टोल्ड सोहन That he would. दैट. अब आई को इन्होंने इसके हिसाब से बदल दिया. ही वुड. बाकी वही रहेगा. Give your गिव. his money. अब यू को तुमने इसके हिसाब से बदला ना. गिव हिज मनी For the following day. द फॉलोइंग डे.
बोलो, बात समझ में आ गई? अब अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Father said to son, you have gone to fair yesterday. You have gone to fair yesterday, Ashna. Father told son. रिद्धि, that नहीं लगाया था आपने, that ही, क्योंकि इसके हिसाब से बदल दिया। यू को ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदला जाता है कि नहीं? ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, सो ही हैड gone to fair the previous। इतनी बात समझ आ गई? अब जरा देखो, एक क्वेश्चन है, इतना ही रखो, इतने में हो जाएगा।